जो है कि व्यापार छोड़ के मरीज के पेशेंट के साथ जो होता है ना, तो सरकारी गवर्नमेंट 40% तो अंदर से दे रही है, 60% बंदा कहाँ से लाए। मोदी के ओपीडी में जाने का कोई फायदा नहीं होता, पीटी में जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह लाइन लग जाती है, 4 बजे से 6 बजे तक लाइन लगना शुरू हो जाती है। लाइन में कौन भीड़ में खड़ा होगा। नीचे गए गरीब आदमी, बड़ा आदमी लाइन में लग गया, गरीब आदमी मरा। मोदी दे रहा साथ, नहीं दे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं हूँ हर्षिता सिंह, कैमरा पर्सन आशीष के साथ। तो आज हम आ चुके हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के पास और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे क्या ये सफदरजंग हॉस्पिटल की जो सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं उसको उनको वाकई फ़ायदा हो रहा है या फिर बस सफदरजंग का एक नाम हाईलाइट कर दिया गया है और सिर्फ कागजी काम आ रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से जानेंगे। मैं कारूर से। यहाँ दिखाने के लिए आए थे सफदरजंग। हाँ, कहाँ के रहने वाले? बंगाल का। कहाँ का? बंगाल का। बंगाल का। कैसी लग रही है सुविधा आपको यहाँ पे? बढ़िया लगता है। डॉक्टर मिल रहा है? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती सही है। सही है। रहते कहाँ हो सर आप? सही पे। यहीं पे रहते हो, स्टेशन की पे? उसकी तो सुविधा नहीं है ना। तो कभी कंप्लेन की कि मतलब आप लोगों को सुविधा प्राप्त हुई? जैसे आप बांग्ला से आए हो तो एक्सपेक्टेशन होगी ना आपकी कि दिल्ली जाऊंगा तो अच्छे से रहूंगा। हाँ, सही बात है। वो सब तो दिक्कत परेशानी है ना। हाँ। क्या नाम है मैम आपका? किरण, कहाँ की रहने वाली? इटावा के। कहाँ की? इटावा के। कितने दिनों से दिल्ली आई हो? 2 महीने हो गए। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है अंदर? हाँ, नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस दवाई चल रही है लड़का की। दवाई अच्छे से मिल जाती है? डॉक्टर मिलते हैं? हाँ, डॉक्टर कुछ दिक्कत तो नहीं करते? नहीं कोई दिक्कत। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? यहीं से लेते रहते, खाते रहते हैं, यहीं से ले जाते हैं। एनजीओ वाले जो काम करते हैं कैसा खाना होता है? खाना बढ़िया। मेन दिक्कत क्या लग रही है आपको कि जब इतने 2 महीने से हो? कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, खाना मिल जाता है। लड़के के लाने अंदर से मिलता है खाना, डॉक्टर देते हैं। लड़के को अंदर से मिल जाता है। चलिए, आपका क्या नाम है? राजेश, कहाँ के रहने वाले हो? MP। और यहाँ पे कितने दिनों से? 3 महीने हो गए। 3 महीने से हो। डॉक्टर क्या दिक्कत है आपको? पेशेंट को दिखाने आए थे साथ में। पेशेंट को क्या हुआ? वो पतली गांठ बन गई थी अंदर। इलाज हो रहा है सही से? ऑपरेशन हो चुका हुआ, अभी मेरे को 15 दिन और लगेंगे। 15 दिन और लगेंगे। 3 महीने से घर को तो बहुत याद कर रहे हो। सिंगल है तो व्यापार छोड़ के मरीज को दिखाना, पेशेंट को करीब 3 महीने से तो कम बात नहीं है कि सबको छोड़ के आना यहाँ पे। पैसों ऐसे की तो दिक्कत हो रही होगी सर। अब वो तो जो रोजगार है, जो जितने पैसे थे वो लगा रहे हैं। सरकारी काम चल रहा है, BPL कार्ड लगाया था, उसको थोड़ा बहुत डॉक्टर बाहर की दवाई लिखता है तो लेने पड़ती है। ज़्यादा बाहर की लिखता है कि अंदर की भी दवाई मिल जाती है? करीब 40% अंदर से मिलती है, 60% तो बाहर से लेने पड़ती है। ये तो बहुत दिक्कत की बात है ना। आप लोग 3 महीने से यहाँ पे हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और दवाई भी बाहर से लेनी पड़ती। खाने की क्या व्यवस्था, ये एनजीओ से लेते हो? खाना तो भंडारे चलते रहते हैं, मिलता रहता है, खाने की कोई कमी नहीं है। जो है कि व्यापार छोड़ के मरीज के पेशेंट के साथ जो होता है ना, तो सरकारी गवर्नमेंट 40% तो अंदर से दे रही है, 60% बंदा कहाँ से लाए। जो अपना जो रखा रहता है वो भी नहीं बचा हुआ नहीं। 3 महीने से 15 दिन और रहेंगे। ऑपरेशन कराया पतली का, तो पतली का ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला जाओ दवाई लेके आओ, तो कहाँ से लाऊं। तो उसको छोड़ के काम धंधा करने जाना पड़ता है। 500 की झाड़ी लगा के आओ, जब उसका दवाई ले और पूरा नहीं पड़ता है। खाना मम्मल बांटने वाले आते हैं, मिल जाता है, ढाक लेते हैं। इसमें भी बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे कंबल नहीं मिल पाते क्योंकि इसमें मारपीट हो जाती है। जो वैसे व्यक्ति हैं जो यहीं रह रहे हैं, पड़े हुए हैं, 3 महीने में 6 कंबल मिल गए तो 3 बैच खाते हैं, 3 यूज कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे दिक्कत है कि जिनको जरूरत है उनको कंबल नहीं मिल पा रहा है, लोग बेच देते हैं। जिसको ज़रूरत है उसको मिल नहीं पाता, जिसको ज़रूरत नहीं है वो मौका का फ़ायदा उठाते हैं। जिसको जरूरत नहीं है वो फिर भी लेके बेच देता है। और क्या परेशानी आपको लग रही है? ये 60% तो आपको ये नहीं लग रहा है कि काम बहुत धीरे हो रहा है? अभी तक मरीज को छोड़ देना चाहिए इलाज करके। वही मैंने डॉक्टर से बात कर रही है तो बोल रहे हैं कि 15 दिन अभी चलने लायक नहीं है, करो उसका 15 दिन बाद आराम मिल जाएगा, तारीख मिल जाएगी, उसके बाद आप ले जाना। यहाँ पे जब सफदरजंग हॉस्पिटल बना दिया तो पेशेंट के साथ इतने लोग आते होंगे, तो ये तो व्यवस्था बनानी चाहिए कि लोगों के लिए भी जगह मिले रहने की। ऐसे तो है लोगों के लिए सुविधा बनाई जाती है। कोई कैंप भी तो है वहाँ पे, व्यवस्था नहीं मिलती कुछ सोने होने? नहीं, मरीज के साथ तो एक पेशेंट के साथ एक ही बंदा सो पाता है और फिर क्या होता है, पास बनाओ, जब वो बाहर आता है तो दूसरा बंदा जाता है। एक के साथ एक मरीज रहता है, मरीज के साथ एक जना रहता है और
जब फोन करेंगे जब वो आएगा देने। एक एक करके वो आप लोग व्यवस्था करके रह रहे हो। आपका क्या नाम है? रहने वाली हो? अयोध्या जिला। क्या की यहाँ पे कितने दिनों से? यहाँ काबिले 2 तारीख से आई और काबिले अभी 22 तारीख हो गई। अभी छुट्टी को बोल नहीं रहे हैं, 2 महीना का कह रहे हैं कि अभी 2 महीना और रहना है। अभी बहुत दिक्कत होती होगी खाने पीने हर चीज़। शुगर की वजह से उनको काबिले भर्ती किए हैं। शुगर नॉर्मल नहीं हो रहे, बच्चों को खतरा है इसलिए उनको भर्ती किए हैं। अभी इलाज सही से हो रहा है कि उसमें दिक्कत है कोई? अभी इलाज हो रहा है, घट रहा है, शुगर बढ़ रहा है, इसी वजह से काबिले पर इलाज की व्यवस्था नहीं, आपको ये लगता है क्या? नहीं, शुगर काबिले व्यवस्था है, कभी घट जाती कभी बढ़ जाती है। डॉक्टर सही से देखते हैं, मिल जाते हैं? हाँ, डॉक्टर मिल जाते हैं, वो सही से देखते हैं, काबिले सुई भी लगाते हैं तीनों टाइम। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो जो डॉक्टर है मेन डॉक्टर नहीं होते, रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं, जैसे कि जो भी पढ़ाई कर रहा है तो वो अच्छे से नहीं देख पाते। हाँ, जूनियर डॉक्टर होते हैं ऐसा? हाँ, जूनियर डॉक्टर हैं, अच्छे से वो देखते देखते हैं उनकी अगर जितनी कामयाबी होती करते हैं वो भी। मैंने सुना है कि ना भी अभी जो जूनियर डॉक्टर होते हैं तो वो दूर से ही बता देते हैं कि क्या दिक्कत है, मतलब देखते भी नहीं है मरीजों को ठीक तरह से। कुछ होते हैं ऐसे बिगड़े हुए, थोड़े से उनको थोड़ा घमंड में रहते हैं, किस बात पे रहते हैं भगवान जाने। बाकी जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छी तरह देखते हैं। आप कहाँ से हो सर? मैं उत्तराखंड से हूँ जी। कितने दिनों से यहाँ पे हो? मैं यहाँ हो गया मेरे को 3 महीने 3 महीने से हो। रहने की क्या व्यवस्था है? बस सो जाते हैं थोड़ी जगह पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बहुत दिक्कत होती होगी। दिक्कत तो होती है। 3 महीने में तो सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो गया होगा। इनकम खत्म हो गया, 0 बैलेंस हो गया। अभी दवाई मिल जाती है अंदर? आ रहा हूँ जो दवाई तो मिल जाती है, दवाई तो बढ़िया मिल जाती है। लोग ये भी कहते हैं कि मतलब 40% दवाई अंदर मिलती है, 60% बाहर से। मोदी की उसमें से मिल जाती है लोगों को। मोदी के ओपीडी में जाने का कोई फायदा नहीं होता, पीटी में जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सुबह लाइन लग जाते हैं, 4 बजे से 6 बजे तक लाइन लगना शुरू हो जाती है। लाइन में कौन भीड़ में खड़ा होगा? लोग इसीलिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर में बस जाते हैं। इनकम नहीं है वो तो यहाँ पे आएंगे ही ना। जिसको इनकम होती है वो बेचारा, जो उसके पास नहीं होती वो लाइन में लगता है सुबह 4 बजे 5 बजे जाके दवाइयों के लिए। इन सबकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, तो वैसे ठीक ही है अपनी जगह, थोड़ा ठीक ही है, कोई वो नहीं है। थोड़ा और व्यवस्थाएं मजबूत हो सकती है। कमी है, जो रुपए में 4 आने कमी है, अभी थोड़ी वो कमी भी खत्म हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो आप, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ सब जगह जितना अस्पताल में डॉक्टर है ना, 3 साल 2.5 साल हो गया, कोई इलाज सुनवाई करता ही नहीं है। कोई इलाज नहीं कर रहा है। कोई भी इलाज करने के सुन नहीं पा रहे। वो उसका पास वो भेजते हैं जो दूसरे के पास भेजते हैं। एमएस के पास जाओ, एमएस कहते हैं गिरिबान के पास जाओ, उन्हें भेजते हैं कि जाओ किसी मंत्री से चाहे लेटर लिखवा के लाओ, तभी वो अंदर नहीं जाने। मंत्री से लेटर अब कहाँ अब जाओगे लिखवाने? आप हम कहाँ जाए लिखवाने, बताइए। अकेला इंसान है। 3 कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बिहार के रहने वाले हैं। 3 साल हो गया, इलाज नहीं हो पा रहा था। एम्स में जाके करवा रहे हैं अब इलाज। एम्स में हो रहा है इलाज? इलाज हो रहा है, इसमें एम्स में हो रहा है, मगर पैसा इतना खर्चा है कि वो भी जल्दी नहीं हो पा रहा है। कितने महीने से हो यहाँ पे? मेरा तो कम से कम 3 साल हो। 3 साल से यहाँ रह रहे हो इसी दिक्कत परेशानी में? अकेले रहते हो आप? अकेले है जी, कोई आगे पीछे है नहीं। आगे पीछे कोई नहीं, और तभी ये नहीं सुनते हैं। सुनता ही नहीं है कभी भी। इतना कहता हूँ एमएस के पास जाओ, किसी के पास जाओ, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। कहते हैं आपसे कि लिखवा के लाओ डॉक्टर से। क्या परेशानी है आपको? स्पाइन में दिक्कत है, कूल्हे गाड़ी टूटा हुआ है। ये गाड़ी कहाँ से मिली आपको? ये तो मैं खरीद कर लाया हूँ। खरीद के लाया है? किसने दिया है पैसा, उससे खरीद लाया हूँ। किसने हेल्प किया था मेरा। तो खाने पीने की कैसे खाते हो आप? खाने पीने तो ऐसे जैसे बाहर बट रहे हैं, सब लाइन में ला के खाते हैं। लाइन में भी तो हमने सुना मारपीट हो जाती है। हाँ जी, लाइन में भी मारपीट हो जाती है, हमने सुना है। मारपीट क्या, सब कुछ होती है यहाँ पे। कोई उल्टा सीधा बोलते हैं, कोई देते भी नहीं जल्दी। मगर यहाँ सब जगह इतना डॉक्टर है ना, एलजे कृष्णा सबसे हरामी वही है। एलजे कृष्णा, एलजे कृष्णा नाम है डॉक्टर। सबसे हरामी वही है, वही इलाज नहीं होने देते हैं। इलाज नहीं होने दे रहे हैं आपको, इतनी परेशानी, और बार बार कहते हैं कि वो तब इलाज होगा उसमें जो भर्ती, ना तो नहीं होगा। पैसा है तब इलाज होगा। इतने सारे लोगों के पैसे लग रहे हैं, मतलब कि जो फ्री सेवा करने के लिए आए हैं। देखे हैं, जब बेड में थे ना तो हमने देखे किसी 20,000 50,000 लेके उन्हें इलाज करते हैं, हमने देखे हैं। पैसा लेके बेड भी देते हैं क्या? बेड, हाँ ऐसे भर्ती करते हैं, पैसा जिसने दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? ऐसे करते हैं, जब पैसे दे रहे हैं उनके भर्ती जल्दी हो जाते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भर्ती नहीं हो रहा है। नहीं, भर्ती भी करेंगे मगर उनको छुट्टी कर देंगे कि जाओ अगले महीने फिर आना। अगले महीने अब इंसान कहाँ से रहेगा, कहाँ से दूर दूर से यहाँ पे लोग आते कहाँ से खाना खाएंगे? इतना दिन से बिहार भी बंगाल झारखंड से कौन आएगा लेके इतना 2,000 5,000 किराया लेकर। यही बात है, एलजे कृष्णा है सबसे हरामी इसमें। आप क्या कहना चाहोगे?
तो बोल लिया। आप तो बोल। सरकार ने जो, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो चीज़ें मुहैया करा रही है, मुझे लगता है सरकार की तरफ से ये कमी नहीं है, तो फाइनेंशियली या जो भी इक्विपमेंट है, अंदर की डॉक्टर की कमी है। चीज़ें उतर नहीं पा रही है धरातल तक, यहाँ कमी हो रही है। तो अगर ये चीज़, ये इस चीज़ पे सरकार काम कर ले तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल विल बी मोर बेटर देन प्राइवेट। जैसे इतनी व्यवस्था जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, वादे किए जा रहे हैं, वो मेन डॉक्टर मतलब कि यहाँ पे कई लोग कह रहे करप्शन चल रहा है कि पैसे लेके बेड प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे लेके चीज़ों को और दे रहे हैं, और कई सारी दवाइयाँ अंदर नहीं मिल पाती है। तो उन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्पिटल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर व्यवस्थाएँ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर यहाँ कमी हो रही पब्लिक को, उसमें हम सरकार को दोष नहीं देंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें देख पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने दिया है, जो भी इक्विपमेंट है वो दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो क्या ही बात, बाहर इतनी गंदगी हो रही है। देखिए, अब चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होंगी ना, लेकिन पहले से तो काफ़ी बेटर हुआ है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतर हुआ है, जो इक्विपमेंट है वो भी अवेलेबिलिटी अच्छी है, लेकिन जो सिस्टम में जो लोग हैं, जो कार्यरत हैं या स्टाफ्स है, उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये सरकार का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सरकार अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा काम कर ले, सरकार अगर यहाँ पे ये लगाए कि लोगों की कंप्लेंट सुन सके लोग, और जो लोग रहे एक्शन ले सके, तो शायद बहुत बेहतर हो जाएगा। आप कहाँ से आए सर? जी, कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से हूँ, ऐसे भजनपुरा में मैं कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? यहाँ लगभग 2 साल से हम आ रहे हैं। 2 साल से आ रहे हो बार बार? पहले अपनी बहन का इलाज कराया, भांजी का, अभी वाइफ का करवा रहे हैं, और फादर। इलाज सही से हो रहा है? वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मतलब इलाज में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। वो प्रॉपर जो है चीज़ों को उतार नहीं पा रहे हैं, तो ये अगर उतर जाए तो शायद बहुत बेहतर होगा। मैंने ये भी सुना है कि अंदर स्टाफ जो है रूडली बात करते हैं और मेन डॉक्टर नहीं रहते, जो इंटर्न, जो अभी रेसिडेंट डॉक्टर है, वो देखते हैं लोगों अलग अलग बहुत बेहतर, फुल्ली सर्टिफाइड। अगर स्टार मार्क दिया जाए तो 5 का 5 देंगे हम, लेकिन बाकी और डिपार्टमेंट है तो रूडली बात करते हैं, पोलाइटली बातें नहीं है, ये सब चीज़ों की कमी है। इलाज भी ठीक से नहीं करते हैं, देख के छोड़ देते हैं। हाँ, थोड़ा सा लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही होती है। मोदी ने कभी लॉकडाउन में कौन मरा? गरीब आदमी मरा। पैसा चेंज हुआ, गरीब आदमी मरा। कौन ट्रेन के नीचे गए? गरीब आदमी। बड़ा आदमी लेने में लग गया, गरीब आदमी मरा। मोदी दे रहा साथ? नहीं दे रहा। मोदी वोट लेना सोचता है, गरीब का कोई साथ नहीं है मोदी का। क्या जनता मोदी के ऊपर मंत्री है? हत्ता वाले को दो साथ, जनता हरे को दिया। हाथ वाला करेगा काम? हाँ, सबका काम क्या है बताओ, क्या काम? हमारे कुआ, पानी, खेत बाड़ी, पट्टा हत्ता वाले ने दिया, हमको दिया। हमारे बाप मताई को मेहसान मार रहे। कहाँ के रहने वाले हो? झांसी में होगा। झांसी में यहाँ क्यों आए हो? दिखाने आए हो? काम करने आए। काम तो कर नहीं रहे, मुझे तो नहीं दिख रहा है काम कर रहे। आज काम एक दिन नहीं लगेगा, दूसरा दिन तो जाएगा इंसान काम करने। दीदी, एक दिन काम नहीं लगेगा, दूसरे दिन तो जाएगा इंसान काम। तो यहाँ पे तो मोदी की सरकार नहीं है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे संग ये पलटा पाल्टी था, मोदी को बनाया गया है।